सभी लोग प्रेम से लेट जाएं। जो सेवक हैं दरबार की सहायता कर दें, उनको मदद करें। यहाँ पर कोई भी पेड वर्कर नहीं है। यहाँ वही सब भक्त हैं दरबार के जो स्वस्थ हुए हैं और जिनके परिवार स्वस्थ हुए। तड़पते हुए आए थे, पूरा परिवार आनंद में, ये सब आनंद में सेवा कर रहे हैं। ये केवल दरबार के वही भक्त हैं सेवा में, यहाँ कोई पेड वर्कर नहीं है। ये सब पढ़े लिखे बच्चे हैं, ग्रेजुएट हैं, कुछ पीजी हैं, कुछ अच्छे अपनी नौकरी भी छोड़ दी इन लोगों ने, नौकरियां भी छोड़ दी अच्छी और सेवा करते दरबार। और जो मैं कर रहा हूं ये बच्चे उसी क्रम में आगे जा रहे हैं कि आगे कर सकेंगे। जो मैं कर रहा हूं ये सब बच्चे वही करने के लिए तैयार हैं। धीरे धीरे ये सब कर पाएंगे। उसी की यूनिवर्सिटी बन रही है। ये तो ये सब पहले है जो है एकेडमिक, उसमें पहले प्रोफेसर होंगे ये लोग। ये बच्चे किसी को देख करके किसी के सारे रोग लिख सकते हैं 1 मिनट में, सारे डायग्नोसिस फटाफट सब लिख देंगे। तो ये हम चाहते हैं ये विद्या पूरे देश में, दुनिया में फैले। ओम। आंखें बंद, सभी लोग आंखें बंद करेंगे। जो लोग लेट गए हैं अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दे, एकदम ढीला। सर्वप्रथम अपने पैर के पंजों को हिलाएं 5-6 बार, दाएं बाएं हिलाएं पंजों को, गोल गोल घुमाएं पंजों को और ढीला छोड़ दें, एकदम ढीला छोड़ दे करके। अब अपने घुटनों को हिलाएं 5-6 बार, आगे पीछे ऊपर नीचे 5-6 बार करें। ऐसा करके धीरे धीरे उसको भी ढीला छोड़ दे, एकदम ढीला। अपनी कमर को हिलाएं 5-6 बार, ट्विस्ट करें लेफ्ट राइट और धीरे ऊपर नीचे करें और ढीला छोड़ दें। इसको भी 5-6 बार करें। कंधों को हिलाएं 5-6 बार, आगे पीछे ऊपर नीचे करें। अपनी गर्दन को लेफ्ट राइट करें, दाएं बाएं करें गर्दन को 5-6 बार। इसके पश्चात एकदम सामान्य अवस्था में गर्दन को छोड़ दें। पूरा शरीर एकदम ढीला छोड़ दें, एकदम ढीला, जैसे है नहीं, एकदम जैसे शरीर बिल्कुल नहीं है। एकदम शरीर नहीं हो तुम, शरीर बचा ही नहीं, एकदम बिल्कुल शरीर नहीं है। बैलेंस। अब अपने अपने हृदय में पुण्य से भगवान भोलेनाथ को ध्यान करें। शक्ति स्वरूपा माता कामाख्या को प्रणाम करें। परम पूजनीय बाबा जी को प्रणाम कर लें और गुरु माता जी को प्रणाम कर लें। दरबार सक्रिय। अपने पिता को ध्यान से देखने की कोशिश करें। अपने अपने पिताजी को, पिताश्री को ध्यान से देखें और धन्यवाद दें उनको। कृतज्ञता के भाव से भर करके अपने पिताजी को धन्यवाद दें कि आपके होने के कारण हमारा अस्तित्व है। आपके मार्गदर्शन में हम पले बढ़े। आपने हमारी हर छोटी बड़ी इच्छा का अपनी सामर्थ्य के अनुसार हमारा सम्मान किया, हमारी हर इच्छा को पूरा करने की कोशिश की।
इसके लिए हम सदैव आपके ऋणी रहेंगे। बारंबार कृतज्ञता व्यक्त करें अपने पिताश्री के लिए, इस शरीर के लिए जो आपके पास है। ये आपका नहीं है, ये माता पिता के द्वारा आपको दान दिया गया शरीर है। आप मालिक इसके आप नहीं, इसके मालिक आपके माता पिता हैं जो शरीर आपके पास है। भ्रमवश आपने इसे अपना मान लिया है कि आपकी संपत्ति है। अपने माँ के को ध्यान से देखें। आप अपनी माँ को ध्यान से देखने की कोशिश करें। न देख पा रहे हो तो उनका नाम लें और माँ के प्रति अपनी कृतज्ञता के भाव से भर जाए और विनती करें कि हे माँ, आपने मुझे अपने उदर में 9 माह रख करके जो कष्ट सहे, तमाम पीड़ाएं सही, उसके लिए मेरे पास धन्यवाद के लिए शब्द नहीं है। मैं सदैव आपका ऋणी रहूँगा कि आपने मुझे अपने खून से सींचा, अपने खून से मुझे बनाया, बड़ा किया। आपकी ममता की छाँव में हम पले बढ़े। आपने हमेशा हमारी रक्षा की, अपने पल्लू में, अपने आंचल में हमेशा छुपा के रखा, बचा के रखा। हमेशा हमारे अवगुणों को छिपाया, हमारे गुणों को आगे बढ़ाया। हमें तमाम आपदाओं से, आफतों से बचाया। हम आपके सदैव ऋणी रहेंगे। बारंबार कृतज्ञता के भाव से भर जाए और कृतज्ञता के भाव से भर जाए। ओम। और प्रार्थना करें कि मेरी माँ से मुझे 5 मिनट के लिए जोड़ दिया जाए ताकि हम स्वस्थ हो सके। बैलेंस। ओम। इनको इनकी माँ से जोड़ दिया जाए। ओम। सुश्रुत, दधीची, अश्विनी कुमार, धन्वंतरी, ब्रह्मा। ओम। प्रहार। इन सभी का आत्मविश्वास और बढ़ा दिया जाए। जीने की इच्छा बढ़ाई जाए, इच्छा शक्ति बढ़ा दी जाए, रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ा दी जाए, आलस से नष्ट कर दिया जाए। कोई संकल्प इनका छूट गया हो तो पूर्ण कर दिया जाए। कोई ऐसे रोग कष्ट हो जिनकी इन्हें अनुभूति ना होती हो लेकिन अंदर थे, वह भी इनकी प्रार्थना में शामिल करके संकल्प बना के पूर्ण कर दिया जाए। ओम। संपूर्ण किया जाए। सभी के मूलाधार, आज्ञा चक्र, कपाल खोल दिया जाए। सभी कालिमा, सभी गंदगी, सूजन, मस्तिष्क के सूजन सब नाभि से खींच के निकाल ली, जड़ करके सबका बची हुई आज्ञा चक्र से खींच के सेवकाओं खिला दिया, नष्ट कर। सभी का क्रोध छीन लिया जाए, सब सेवकाओं खिला। बैलेंस। ओम। ओम। बैलेंस।
सभी के नाभि चक्र खोल के रखे जाएं। बैलेंस। सभी की कुंडलिनियां जो अधोगामी है सब ऊर्ध्वगामी कर दी जाए। ऐठन कुंडलिनियों की समाप्त की जाए, स्वस्थ की जाए। गंगा सभी की शुद्धि। विंध्यवासिनी सभी में अपना प्रभाव छोड़ दें और नाभि में और कुंडलिनी में अपना प्रभाव छोड़ दें शरीर के साथ। बैलेंस। बंद करके चालू किया और ऐसे नहीं होगा। ध्यान बंद कर। चिकित्सा पूर्ण की जाए। ओम। सभी लोग वापस 5 बार बोलेंगे ओम नमः शिवाय। अपने शरीर को पंजे से हिलाना शुरू करें, फिर घुटने हिलाएं, फिर कमर, फिर कंधे, फिर शरीर। पूरे शरीर को हिला लें एक बार पुणे से। इसके पश्चात दोनों हथेलियां आपस में रगड़ें, अपने अपने नेत्रों पे रखें। दोनों हथेलियां आपस में रगड़ के अपनी आंखों पे रखें। ऐसे 3 बार करें, दोहराएं 3 बार और धीरे धीरे अपने नेत्र खोल दें। नेत्र खोल के उठ के बैठें, करवट लेके उठें। करवट लेके हमेशा जब भी उठिए जीवन में तो हमेशा याद रखें करवट लेके उठें। अपने जो बंधन कंकाल में लगा रखा है धागा उसको 5 बार ऐसे कर दें हाथ से। जो सूत का कच्चा धागा बांध रखा है ये आपकी एनर्जी को बैलेंस करता है। अब आप लोग पूरी तरह से स्वस्थ हैं। यह आपकी चिकित्सा का अंतिम पड़ाव था। अब आप लोग जो लोग उठ बैठ नहीं सकते थे, चल फिर नहीं सकते थे, रीढ़ की हड्डी खराब थी, आगे झुक के जमीन नहीं छू सकते थे, घुटने बदलने थे, अब आप उठ बैठ सकते हैं। हिप बॉल, घुटने, स्पाइन सब अच्छे। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से लेकर के और आपका डोर्सल, लंबर और कॉक्सिक्स तक, आपका टेलबोन तक पूरी स्पाइन एकदम नई है। घुटने आपके एकदम नए हैं और आपका शरीर जो जॉइंट पेन, पूरे शरीर में दर्द ही दर्द, कष्ट ही कष्ट थे, सब जा चुके हैं। कुछ भी शेष नहीं है। तमाम रोग कष्ट चले गए। डिप्रेशन एकदम ख़त्म। एंजाइटी डिसऑर्डर सभी का ख़त्म। सुसाइडियल थॉट्स सभी के ख़त्म। जितना कॉम्प्लेक्स था सबका ख़त्म। सारे जो इतने मानसिक रोग थे वो जो दरबार द्वारा नोटेड है वो सब खत्म। अब आप लोग खड़े हों और खड़े होकर के मूवमेंट करें, चले फिरें, उठे बैठे। अपने शरीर को भी अपने मन को भी अच्छे से चेक करें। उठ बैठ के चल फिर के सभी लोग देखे सुने, जो नहीं कर सकते थे सब करने की कोशिश करें। अपने को चेक करें कि अब आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं। चल फिर के उठ बैठ के पूरा करें। जो नहीं कर सकते थे वो सब कुछ करें। अब आप सब कुछ कर सकते हैं, पूरी तरह से स्वस्थ हैं, सदा सदा के लिए स्वस्थ हैं। चले फिरे, उठे बैठे, खूब अच्छे से ट्विस्ट करें अगल बगल, खड़े होकर के हाँ दंड बैठक करें, खूब कसरत करें। जो बैठ उठ नहीं सकते सब करें। सभी लोग, सबके शरीर बच्चों जैसे बन गए हैं, एकदम बच्चों जैसे। ऐसा करके इसके पश्चात अब आप लोग अपने अपने स्थान पे पुणे से बैठ जाएंगे।
अपने अपने स्थान में बैठ जाएं और 5 मिनट मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। इसके बाद एक एक व्यक्ति से मिलेंगे, ताकि जो हमारे मीडिया के परिवार से हमारे सब लोग बैठे हैं, जो भाई बहन, यह भी आपकी बात को समझ पाएँ, ठीक से समझ पाएँ। एक बार में हो सकता ना समझ में आए, एक बार 2-4 बार में समझ में आ जाएगा। अगर अनुभव करेंगे तो एक दिन में समझ में आ जाएगा, स्वयं करेंगे। अब आप बिल्कुल एकदम अच्छे, आप में जो रोगों की जो कैटेगरीज हैं, जो 4 कैटेगरी हैं रोगों की, पहली जो कैटेगरी है वो रोग हैं जैसे न्यूरो के रोग हैं, वो आपके पूरी तरह समाप्त हो चुके हैं। जैसे बहुत लोग हिलते डुलते थे, नकली टाइप के भूत प्रेत वाली बीमारी, नकली टाइप, 10 साल 20 साल 50 साल से हिल डुल रहे थे, तमाम जगह घूम रहे थे, जय जयकारे लगा रहे थे। मानसिक बीमारी जय जयकारे से नहीं जाती, वैदिक विधि विधान का हमारे पूर्वजों द्वारा बनाई गई पद्धति से जाती है। जय जयकारे से थोड़ा शक्ति बढ़ जाती है, आपकी पॉजिटिव हो जाते हो आप, तो नेगेटिव थोड़ा कम लगती है आपको, ठीक लगता है आपको, आराम लगता है थोड़ा थोड़ा, जाति नहीं। तो जाति कैसे? जैसे आपने एक दिवसीय अनुष्ठान में भाग लिया और हमारे ऋषि मुनियों द्वारा बनाए गए नियमों का पालन किया आपने एक दिन में ही, और आप पूरी तरह से स्वस्थ होकर बैठे। आज आपको किसी प्रकार का भी, जैसे सिजोफ्रेनिया है, आपका पूरी तरह से आज नष्ट हो चुका है। जिसकी मैं वो रोग बता रहा हूँ जिसका चिकित्सा विज्ञान के पास, आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के पास अभी तक उसकी दवा नहीं है। मैं उसके रोगों की बात बता रहा हूँ कि वो आपके ठीक हो चुके, और अब ये मैं नहीं बताऊंगा, आप ही बताओगे अभी कि ठीक है या नहीं। सिजोफ्रेनिया गया, बाइपोलर डिसऑर्डर आपका खत्म, आपकी जितने भी ड्वेल पर्सनालिटी थी, स्प्लिट पर्सनालिटी, अचानक आप ऐसे अचानक आप वैसे, ये स्मृति है, ये भी नष्ट। अब आप ड्वेल नहीं है। डिमेंशिया आपका खत्म, आपका मल्टीपल स्क्लेरोसिस खत्म हमेशा के लिए। सब असाध्य रोग हैं। आपका ऑब्सेसिव कंपल्सिव जो डिसऑर्डर है, ओसीडी है, वो सब खत्म। जितने एडिक्शन आप में थे, चाहे बच्चों में मोबाइल देखने को लेकर के हो, और चाहे आप में मांस मदिरा खाने का हो, पीने का हो, ये सब खत्म। आज से आप मांस मदिरा को हाथ भी नहीं लगा सकते, छू नहीं सकते, देखना भी पसंद नहीं करेंगे, जिसके बगैर आप जी नहीं पाते थे। बच्चे मोबाइल आपके हाथ नहीं लगाएंगे, फेंक देंगे मोबाइल आपका। मेमोरी जो गायब हो रही थी, कम हो रही थी, धीरे धीरे बात करते करते आप भूल जाते थे चीज़ों को, अचानक से बहुत देर खोजते थे, नहीं मिलती थी। वो आपका जो अल्जाइमर हो रहा था पूरी तरह से खत्म हो चुका है। बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता था, अब अपने बच्चों से पूछेंगे, अब उनके अंदर पढ़ने के लिए बहुत उत्साह बन गया है, बहुत बहुत उत्कंठा हो रही पढ़ने लिखने के अंदर। जो बच्चे पढ़ लिख के भूल जाते थे, जो पढ़ा लिखा पीछे गए, सब कुछ दरबार ने उनको याद दिला दिया है पीछे का। अगर बच्चा आपका डिग्री कॉलेज में है तो कक्षा 8 तक का पीछे तक का याद दिला दिया है। जहाँ पढ़ रहा वहाँ भूल जाता तो वहाँ तो छोड़ो, वो तो सब याद आ गया। पीछे कक्षा 8 तक का सब याद है, कुछ नहीं भूले, सब याद दिला दिया गया है। सुसाइडियल थॉट्स, आत्महत्या के विचार एकदम समाप्त। जीने की इच्छा बढ़ा दी गई, उमंग उत्साह बढ़ा दिए गए अंदर। पागलपन आपका खत्म कर दिया गया। जो इतना क्रोध, इतना पागलपन जैसा क्रोध
कि मर जाए मार डालें, नष्ट हो गया, आप कभी आप क्रोध नहीं कर सकते। पति पत्नी के बीच में जो लड़ाई झगड़ा था वो तो छोड़ो, वो तो बहुत छोटी बात है, वहाँ तो सेकंडों में प्यार होता है, हो चुका है। एक दूसरे को जो देखना पसंद नहीं करते थे, छूना तो छोड़ दीजिए, देखना नहीं पसंद करते थे, तलाक के पेपर साइन करके रखे थे, वो तलाक के पेपर आपने मन ही मन के अंदर फाड़ दिए, दिन भर में 10 बार सोचते थे तलाक लेना है, तलाक खत्म। ये तो छोटी बात है, घर की, भाई भाई के झगड़े खत्म, माता पिता बच्चों के बीच के तनाव झगड़े खत्म। हम बात उनकी कर रहे हैं जो आपका इस दुनिया में एक नंबर का दुश्मन रहा हो, जिसने आपको नुकसान पहुंचाया हो, जो आज भी आपको जीने नहीं दे रहा हो, उसके बारे में भी सोचेंगे तो एक नेगेटिव थॉट्स आपके अंदर नहीं आ रहा है। चेक करके देख लीजिए, किसी के अंदर आ रहा हो तो हाथ उठाए। अपने दुश्मन के बारे में सोच के देखिए, एक गंदा विचार, एक नकारात्मक विचार आपके अंदर नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो अब भी हाथ उठा सकता है। दरबार ने आपको इतना पवित्र कर दिया है, इतना पवित्र कर दिया है कि एक गंदा विचार आपके अंदर नहीं उठ रहा है, दुश्मन के लिए भी नहीं है। जो लोग कहते हैं ना यूक्रेन का और रसिया का युद्ध कैसे रुकेगा, तो आप समझो एक दूसरे अगल बगल बैठे हो, राष्ट्राध्यक्ष हो, तमाम देशों के बैठे हो, और जरा एक दूसरे के खिलाफ छोड़ देख के जरा बताओ, सोच के गंदा, अपने दुश्मन के खिलाफ सोच के बताओ। विचार नहीं आ रहा है, एक विषय है। दूसरा विषय बिंदु क्या है, गंदा विचार ला करके दिखाओ अगर, तो हाथ ऊंचा कर दो। पूरा मीडिया परिवार बैठा, पूरे देश का, पूरा देश दिखेगा आपको। किसी में एक गंदा विचार आ रहा हो किसी दुश्मन के लिए भी, तो हाथ उठा सकता है व्यक्ति, कोई भी। आपको इस दरबार की सौगंध, आपको ईश्वर की भी सौगंध, आपके माता पिता की सौगंध, झूठ मत बोलना, मेरी बातों में नहीं आना, अपने विवेक में निर्णय लेना। अगर कोई गंदगी आ रही दुश्मन के लिए भी तो हाथ उठा लो, अभी भी आपके पास समय 10 सेकंड के लिए। किसी में कोई गंदा विचार नहीं है। ये दरबार का चैलेंज है आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के लिए। ये नहीं कर सकता आधुनिक चिकित्सा विज्ञान, इसको नोट कर लिया जाए। नंबर 1, पति पत्नी के झगड़े खत्म, सारी कलह खत्म। ये किस दवा से खत्म करेंगे ये? अगर कोई दवा इनके पास हो तो उजागर करे आधुनिक चिकित्सा विज्ञान, उसके लिए बिल्कुल ओपन स्वागत है। समझने के लिए ज्यादा स्वागत है, लड़ाई झगड़े के लिए कम, समझने के लिए स्वागत है। एक प्रमाण हो गया, ये एक प्रमाण है। दूसरा, 2 ऐसी समस्या हैं जिसके लिए आप पूरी दुनिया में दौड़ लगाते हो, पूरा पूरा परिवार, और अच्छे नहीं होते। वो क्या होते हैं? वो ग्रह नक्षत्रों से जुड़े हैं, आपके अपने पूर्वजों से जुड़ा हुआ मामला है। इनसेंट आपका जो पूर्वज हैं, आज से हजारों वर्ष पुराने तक के, अगर उनकी कोई भी स्मृतियां आप में शेष हैं, आप कभी भी स्वस्थ नहीं हो सकते। एक स्मृति अगर आप में शेष है तो एक भी स्मृति आप में छोड़ी नहीं गई, इसलिए आप गंदा सोच नहीं सकते। तो क्या हुआ? 2 ऐसी समस्याएं जिनके कारण आप दरबार आए। कौन सी? नंबर 1 पितृदोष, और नंबर 2 काल सर्प दोष। और दरबार कह रहा है कि दोनों आपके कट गए। तो अब आप कह रहे हो कि गुरुजी प्रमाण दो कि दोनों कैसे कट गए। हमको प्रमाण चाहिए। हमने तो गुरुदेव 1.5 लाख रुपया खर्चा किया है, दरबार में जमा किया है, अनुष्ठान किए हैं, तो गुरुदेव हमको प्रमाण भी दे दो, क्योंकि हम तो सौगंध अब खा के बैठे कि जो बोलेंगे सच सच बोलेंगे। तो ये प्रमाणों वाला आपका दरबार है, आपकी एक एक बात का प्रमाण देता है। और प्रमाण देता नहीं है, ये प्रमाण पत्र आपसे लेता है दरबार। हर जगह प्रमाण लोग देते हैं, यहाँ लेता है। कैसे, क्यों ले रहा है दरबार? क्योंकि आप अनुभव से गुजरे हैं
और अपने अनुभव से गुजर रहे हैं। तो पहला प्रमाण है कि आपका काल सर्प दोष कट गया, तो उसका प्रमाण है कि आप सभी आंखें बंद कर लें। अभी आपको प्रमाण मिल जाएगा। सभी लोग आंखें बंद करें, अपने अपने चश्मे उतार देंगे। कोई टोना टोटका करके रखा हो, कोई ताबीज पहनी हो, कोई काला धागा बांधा हो, कोई जादू टोना किया हो, मैं रोज चिल्लाता हूं आप सब पे, सब काट के अलग कर देंगे। कोई टोना टोटका किया हुआ, जादू टोना किया हुआ, सब चीजें हटा देंगे। आंखें बंद। अब आपको प्रमाण मिलेगा काल सर्प दोष का। काल सर्प दोष का प्रमाण क्या है? सबसे पहले यहां बैठे सभी लोग जो मीडिया के दोस्त हैं, जो उनकी पितरों की स्मृतियां इस पद्धति को समझने नहीं देना चाह रही हैं, उनकी वो सभी स्मृतियां ऊपर लाई जाएं खींच के, ओम, और सब एक साथ नष्ट कर दी जाए। संगार, सब मां को खिला दी जाए। अब वो आगे लाई जाएं स्मृतियां जो समझना चाहती हैं, जो समझने नहीं देना चाह रही हैं, बार बार आने आ रही हैं, आगे आ रही हैं। बैलेंस। तो जो काल सर्प दोष कट गया उसका प्रमाण यह है कि अब आपको एक जिंदा काला, कोई भी जिंदा सर्प चलता हुआ, जिंदा होगा तो चलेगा, तो जिंदा सर्प चलता हुआ देखने की कोशिश करना। अगर दिख जाए तो समझ लेना अभी काल सर्प दोष आपका नहीं कटा, और नहीं दिखे तो समझ लीजिए वो काल सर्प दोष जिसको आपने नष्ट करने की कामना दरबार करता है हो गया है। तो आपको एक सर्प नहीं दिखेगा जिंदा चलता हुआ। कोशिश करिए, पूरी दम लगाइए, पूरी ताकत लगाइए, और ये आपको कभी सपने में नहीं आएगा जिंदगी में कोई सर्प। अब आप सपने में भी आपको नहीं दिखेगा आज के बाद से। खूब ताकत लगाइए, पूरी दम लगाइए एक सर्प देखने के लिए, चलता हुआ जिंदा सर्प। और दम लगाइए, पूरी ताकत लगाइए देखने के लिए, जिंदा सर्प चलता हुआ। बैलेंस। नेत्र खोल दीजिए। किसी को दिखा कोई सर्प चलता हुआ जिंदा दिखा हो तो हाथ उठा सकता है। ये वैदिक सनातन पद्धति है चिकित्सा की। काल सर्प दोष खत्म, यानी रोगों और कष्टों का जो एक मूल है वो पितृ दोष है, दूसरा मूल काल सर्प दोष है। तो एक मूल तो कट गया। कारण, ये कारण है रोगों के, ये रोग नहीं है, रोग के कारण है। अगर कारण हटा दो, जड़ हटा दो, तो पेड़ कहां बचा रोगों का। तो काल सर्प दोष कट गया। अब रह गया पितृ दोष। अब सबसे खतरनाक मामला है। चाहे आपके पितृ की कल ही मृत्यु क्यों ना हुई हो, कल ही आपके घर का कोई व्यक्ति क्यों ना मरा हो, सभी की चूंकि मुक्ति हो चुकी है, चाहे कल मृत्यु ना हुई हो उसकी। आंख बंद करें और उसका चेहरा देखने की कोशिश करें, और उसका चेहरा आपको नहीं दिखेगा। नहीं दिखे मतलब आपके सभी पितरों की मुक्ति हो चुकी है। इस सृष्टि से उनका अक्ष भी गायब हो चुका है और प्रेत योनि से बाहर जा चुके हैं। पूरी ताकत लगाइए अपने किसी पितर का चेहरा देखने के लिए। फोटो के सभी चित्र नष्ट कर लीजिए। ओम शिव। चेहरा देख। पीछे के सभी शरीरों को स्तंभित किया जाए। बैलेंस। खूब देखने की कोशिश करिए, चाहे अपने पिता रहा हो, भाई रहा हो, पत्नी रही हो, पति रहा हो, खूब देखने की कोशिश करिए। चेहरा नहीं दिखेगा आपका, उसका नहीं दिखे तो मानो पितृदोष, यही गारंटी है आपकी।
भाई 1.5 लाख खर्चा किए ना, 1 तारीख से ये रेट 2.5 लाख होने जा रहा है। अब 1,51 है, 1 अप्रैल से 2,51,000 होने जा रहा है इसका। लोगों को आपत्ति है ना 1,51 पे, तो उनकी आपत्ति दूर कर रहे हैं। दया कर दी है? महंगाई नहीं, आप लोगों ने रेट बढ़ा दिए क्या ना। देखो, गरीबों के लिए तो मुफ्त है ना, गरीबों ये वो तो अलग मामला है ना। जिनके पैसे नहीं आते उनका मुफ्त इलाज होता है, उनको क्या मतलब है? वो चाहे 10 लाख हो जाए इसका रेट, गरीब तो फ्री में चिकित्सा हो ही रही है। गरीबों को इस चिकित्सा से क्या फ़र्क पड़ रहा है? उनका तो आप देखे ही हैं, रात में निःशुल्क हो रहा है। निःशुल्क, 1 पाई नहीं खर्चा करना, फ्री में रहो, फ्री में खाओ, फ्री में चिकित्सा, आनंद करो। वो तो बल्ले बल्ले है। ये तो उनके लिए जो ज़्यादा प्रश्न उठा रहे हैं, उन पर पैसा ज़्यादा है, इसको उनके लिए। उनका अच्छा नहीं लग रहा कि आप 1,51 लेते हैं। आंखें खोल दें, किसी को किसी के पिता का चेहरा दिखा हो तो निसंकोच हाथ उठा सकता है, किसी को नहीं दिखा, यानी पितृ मुक्ति सबकी हो गई। यहां ढोंग नहीं, यहां अनुभव होता है, अनुभव। हम नहीं कह रहे मुक्त हो गए, अब आप कह रहे हो मुक्त हो गए। और अगर ये पितृ दोष नहीं मुक्त होगा आपका, पितृ स्मृतियां नहीं नष्ट होंगी, आप कभी भी अच्छे नहीं हो सकते। दुनिया की कोई ताकत आपको स्वस्थ नहीं कर सकती। अब आते हैं आगे। आगे आप समझते हैं, आपको डिप्रेशन था, पूरी तरह नष्ट हो गया। और ये हम हर परिवार की समस्या बता रहे हैं, हर परिवार में है ये, हर परिवार में था, कुछ बचा नहीं। किसी में डिप्रेशन बचा हो तो हाथ उठा दे, अभी भी। किसी में लगता है उसको डिप्रेशन था और अभी भी है। किसी में कोई डिप्रेशन नहीं बचा। जो आधुनिक चिकित्सा विज्ञान जिंदगी भर नहीं हटा पाती, केवल नींद की दवा देती रहती है सोने के लिए। ओसीडी भी खत्म है, जो गंदगी महसूस होती थी। ओसीडी क्या थी? गंदा गंदा फील होता था, दिन भर हाथ धोते रहते थे साबुन से। और ये ओसीडी बढ़ती है। पहला तलाक का पहला कारण ये ओसीडी है, ध्यान रखना। पति पत्नी के बीच में तलाक का पहला कारण ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, जिसकी चिकित्सा, जिसकी औषधि पूरे संसार में आज तक नहीं बनी। क्या होता है इसमें? पति पत्नी के बीच पहले शक, फिर अंदर अंदर अविश्वास और गहरा द्रोह, फिर विद्रोह, उसके बाद क्या? घृणा, नफरत, चिढ़, दूरी, अकेलापन, फिर तलाक। पूरी तरह नष्ट हो गया। जितने लोग मन में तलाक चल रहा था, किसी को लग रहा हो कि अभी तलाक लेना हो तो हाथ उठा दे। कोई नहीं, तलाक खत्म। तलाक खत्म हो गया सबका हाथ से। दूसरा, सारे रोग खत्म। ये ओसीडी जो है क्या करती है? दिन भर फर्श धो, दीवारें धो, छत धोइए, दीवार फर्श छत धोते रहिए। प्रेस किए कपड़े रखें, फिर से धो रहे हैं। धुले बर्तन रखें, फिर से धो रहे हैं। पंखा धो रहे हैं, अलमारी, सोफा सेट, फ्रिज, डबल बेड, रजाई, गद्दा तक धोए डाल रहे हैं। ये ओसीडी है। बाथरूम में 2 घंटा, 4 घंटा, 10 घंटा निकलते ही नहीं, नहाते ही रहते। और घर परिवार का कोई सदस्य छू ले उसको भी नहला देते पकड़ के। मेरे पास तो ऐसे ऐसे मामले आते हैं कि छुरा लेके खड़े हो जाते हैं कि चलो सब लोग स्नान करो, नहीं मार देंगे जान से। और अगर कमज़ोर पड़ गई बेचारी तो छुरा अपने गर्दन पे रख लेती है। सब लोग नहाओ नहीं, अपने घुसेड़े लेंगे। तो पूरा परिवार नहाता है, दिन में 4-6 बार, 6 बार पकड़ में आते, बेचारे नहाते रहते, बहुत नहाते हैं। और इतने नहीं, अपना मोबाइल, लैपटॉप सर्फ डाल के बाल्टी में धोते हैं रोज, सुखाते हैं फिर उसको ड्रायर से। इससे आगे बढ़ते हैं, रुपया अपना धोते, रुपया पैसा धो के बकायदा फिर प्रेस करते हैं उसमें, फिर रखते। इतना गंदा गंदा लगता है। बड़ा सफाई से रहते हैं भाई।
बड़ी सफाई है। घिस डालते हैं अपने को, इतना घिस डालते हैं कि रिश्ते नाते तक घिस जाते और आत्महत्या हत्या तक मामला पहुंच जाता, तलाक हो जाता है। आपका सब समाप्त हो चुका, किसी में ओसीडी नहीं, समाप्त। तो सब रोग समाप्त, सारी गंदगी खत्म, कोई रोग कष्ट है नहीं। बच्चे जो मोबाइल देखते थे, खड़े हो जाएं बच्चे सारे। आज यहाँ देश का मीडिया बैठा है, सारे बच्चे 2 साल से लेकर के और 25-26 साल तक के बच्चे सब खड़े हो जाएं। बच्चे बच्चियां 2 साल से लेके 25-26 साल तक के बच्चे जो मोबाइल सब चलाते थे सब खड़े हो जाए। आज देश का मीडिया के द्वारा पूरा देश देखना चाहता है कि सनातन पद्धति में कितनी ताकत है। अगर दोस्तों कैमरे बंद हो तो चालू जरूर कर लीजिएगा। ये क्षण है आपके अद्भुत। नहीं बच्चे खड़े हैं ना, क्या दिक्कत क्या है? बच्चे अपनी जगह खड़े हैं, सब लोग देख ले, बहुत खड़े हैं, 50 बच्चे खड़े हैं जो मोबाइल चलाते। जितने मोबाइल बॉय हैं सब खड़े हो जाएं, मोबाइल गर्ल्स, मोबाइल चाइल्ड्स सब खत्म हो, खड़े हो जाए। बड़ा अच्छा लगता था मोबाइल चलाने में। अब बच्चों से एक ही चीज कहना है, जिसको लग रहा है कि मोबाइल बिल्कुल बेकार की चीज है, बकवास, टाइम वेस्ट है और बिल्कुल नहीं देखना, देखने का मन नहीं कर रहा है, वो बैठते जाएं। क्यों जबरदस्ती उठा रहे हो? तुम्हारे उठाने से नहीं उठेंगे वो। तुमको लगता बहुत बच्चा मोबाइल देखता, हम बहुत दुखी हैं गुरुजी। गया उसका मोबाइल जिसको तुम उठा रहे थे, वो बैठ गया। ये सारे बच्चे बैठ गए, किसी को मोबाइल नहीं देखना, क्योंकि मोबाइल खराब वस्तु है। खत्म मोबाइल। सारा मीडिया जगत देख ले, पूरा देश देख ले, ये है वैदिक सनातन पद्धति। टाइम वेस्ट खत्म। अब ये बच्चे मोबाइल नहीं देखेंगे, लैपटॉप नहीं चलाएंगे। ये कब चलाएंगे? जब इनको अपनी शिक्षा से जुड़ी हुई चीजें, अपने अध्ययन से जुड़ी चीजें, अपने जॉब से जुड़ी चीजें देखने होंगी, तभी इनका मन मोबाइल और लैपटॉप खोलने के करेगा, नहीं तो कभी नहीं खोल पाएंगे और अपना काम करके फिर बंद कर देंगे कि बेकार की वस्तु है। ये दरबार ने किया है। तो इस दरबार में प्रमाण है, प्रमाणों वाला दरबार है। ये वो दरबार नहीं कि बातें झेली और बड़ी लच्छेदार बातें हमने करी कि भैया शनिदेव महाराज की जय बोलो सब ठीक हो जाएगा। अरे भाई, ऐसे दकियानुसी काम मत करो। सनातन वैदिक पद्धति का अनुसरण करो। आपने केवल 1 दिन का वैदिक अनुष्ठान किया है, मात्र 1 दिन का, अपने हृदय से 1 दिन का किया है, अपने ईश्वर पे आस्था, विश्वास और श्रद्धा रखी है, हम पर विश्वास किया है, स्वयं पर विश्वास किया है और किया है, और आप अच्छे होके बैठे हो, तो आपके सब रोग और कष्ट गए। हाँ, दूसरा एक तो रह गया। जितने भैया ये वो वाले थे, मधुशाला वाले प्रेमी, वो भी देख ले, पीने वाले, मांस मदिरा खाने वाले लोग, यहां बहुत लोग बैठे हैं, आधे लोग। मधुशाला वाले लोग, मांस मदिरा खाने वाले लोग, आंख बंद करके चेक कर लें, अगर अभी भी उनको मांस मदिरा खाने की इच्छा हो रही हो, देखें आंख बंद करके, मांस मदिरा खा के मन ही मन देखें, कोशिश करें, खा सकते हैं क्या? कल्पना में खा के देखो। मांस मदिरा कुछ भी खाते पीते रहे हो, खाने की पीने की इच्छा हो रही हो तो बताएं, मन ही मन खा के देख पाए। कल्पना में भी तुम नहीं खा सकते हो, असलियत तो छोड़ दो, करिए कोशिश पूरी। इसमें कई लोग ऐसे हैं जो सांप भी खाते हैं, वो भी बैठे, हम देख रहे हैं, वो सांप खा के भी देख सकते, बैठे हैं, है ना, दरबार देख रहा है कि सांप वाले भी बता दो, सांप भी खाते हैं।
उसको ही बताते हैं, बड़ा अच्छा। किसी को भी लग रहा हो कि मांस वगैरह खाने की अभी भी इच्छा हो रही है, जो लोग खाते थे, आधे लोग बैठे हैं, ऐसे लोग यहाँ हाथ उठा सकते हैं, जिसको खाने की इच्छा हो रही हो अभी भी। कोई भी दिखा? एक दिखी? ये दिखी है कि दिखे? आ जाओ, हम खिलाए। वहीं खड़े हो जाओ, रेलिंग वहीं खड़े हो, खड़े हो, वहीं खड़े हो जाओ, वहीं टेस्ट हो जाएगा। यहाँ का यार, आंखें बंद करिए, खा के देखो, देखिए खा पा रहे हैं आप? सामने कल्पना करिए, सामने है, और मुंह में डाल के देखिए, खा के। ये दारू रखी सामने, बढ़िया काजू नमकीन सब रखी, कुछ खा पी के देखो, कल्पना करो। खा पा रहे हो तो खड़े रहना, ना खा पाए तो बैठ जाना। भैया सो गए कहा? अगर नहीं लग रहा खा सकते हो तो बैठ जाओ, लगता खा रहे हो खा सकते हो तो आ जाओ। बैठ गए तो कोई नहीं खा सकता। मांस मदिरा भी नहीं खा पी सकते आप, सब खत्म, आज से बंद। लड़ाई झगड़ा बंद, पैसे की बचत शुरू। अब अगर ये कर पाए आधुनिक चिकित्सा विज्ञान एक दिन में, तो खुला ओपन चैलेंज है। और चाहे यहां बैठा 1000 आदमी हो, 500 आदमी हो, और चाहे 10,000 आदमी स्टेडियम में बैठा हो, सबके साथ यही होगा, एक साथ। केवल वैदिक परंपरा का पालन करें, एक साथ होगा। तो बोलिए सदगुरुदेव भगवान की।